हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द प्रिंट द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर बताया जा रहा है कि इस बार जो प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट होने वाली है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स के बारे में बात हो सकती है, जिसमें मुख्य तौर पर एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की परचेस को डिस्कस किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीबन 5 और स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए जा सकते हैं। 5 हम पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं, जिसमें से 3 हमें रिसीव हुए हैं, 2 बाकी हैं जो कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर हो जाने चाहिए। वहीं पर इनके डिलीवरीज के बाद 5 एडिशनल S-400 की स्क्वाड्रन्स हम परचेस करेंगे। और अभी ये क्लियर नहीं है कि ये जो 5 एडिशनल स्क्वाड्रन लिए जाएंगे, इनको इंडिया में ही बनाया जाएगा या फिर रशिया से ही ऑफ द शेल्फ उठाए जाएंगे, जैसे कि पिछले ऑर्डर में उठाए गए हैं। ऑल्दो इनकी MRO को इंडिया में करने का तो प्लान यहाँ पर चल रहा है, पर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर में इन सिस्टम्स ने इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था और एक तरीके से पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को चेक पर रखा था, इसलिए उनके एक भी अटैक जो है वो सक्सीड नहीं कर पाए। और लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल भी IAF ने स्कोर किया था, जो कि 300+ किलोमीटर का था। बाकी दूसरे और फाइटर्स को भी यहाँ पर शूट डाउन किया है और डिफेंसिव रखा गया है। तो इसके बाद इसकी संभावनाएं बढ़ गई थी कि एडिशनल S-400 के सिस्टम्स यहाँ पर लिए जाने हैं। इवन S-500 का भी डिस्कशन चल रहा था, लेकिन अगर पुख्ता तौर पर बात करें तो S-400 ही एडिशनल लिए जाने हैं, इसको लेकर न्यूज़ आ रही हैं और मल्टीपल सोर्सेज से आ रही हैं। S-500 भी अभी डिस्कशन में है, लेकिन S-500 खुद अभी डेवलपमेंट स्टेज में भी है। रशिया ने खुद प्रॉपरली अभी इनको डिप्लॉय नहीं किया है, तो अभी इनको परचेज करना सेंस भी नहीं बनाता है। साथ ही साथ मेनली ये S-400 प्लस सिस्टम है, जहाँ पर एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी ऐड हो जाती है। अदरवाइज S-400 के पैरेलल में ही S-500 काम करेगा। अगर फ्यूचर में हम लेते भी हैं तो S-400 सिस्टम्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो S-400 की परचेज को यहाँ पर हो सकता है फास्ट ट्रैक कर दिया जाए, और ये चीज़ इस बार की प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट में डिस्कस होगी। बाकी द प्रिंट की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि Su-57 की जो टॉक्स हैं वो हो सकता है डिस्कशन में ना हो, ऑफ द रडार ये रहेंगी, ऐसा कहा गया है। तो ये बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये चीज़ नहीं कही गई है कि Su-57 को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, या फिर ये यहाँ पर क्लियर किया गया हो कि IAF इनको परचेज नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट के दौरान इस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अनऑफिशियली चीज़ें डिस्कशन में ही हैं। और द प्रिंट की रिपोर्ट में ये ज़रूर मेंशन किया गया है कि स्टेल्थ एस्पेक्ट से Su-57 को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको कंसिडर करने के दूसरे रीजंस हैं, जिसमें मुख्य तौर पर इसका अच्छा खासा एंड्योरेंस और हैवी वेपन कैरिंग कैपेसिटी है। तो ट्रू सेंस में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात करें तो कुछ IAF के सोर्सेज का ये मानना है कि ये F-35 ही है, जो कि सही बात है, पर फिलहाल ये फॉर्मली ऑफर नहीं किया गया है और डिनाई भी नहीं किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि F-35 को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो बंद नहीं हुई हैं और एयरफोर्स इनमें इंटरेस्टेड है। हमारा पर्सनली ये मानना है कि F-35 एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और एक काफ़ी कैपेबल मशीन भी है, पर उस प्लेटफॉर्म के साथ कई रिस्क फैक्टर भी आते हैं, जिसमें पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जो मिशन डेटा फाइल्स है वो एयरक्राफ्ट स्टोर करता है और US वापस भेजता है, तो ये स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़, कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको ज़्यादा F-35 के साथ अमेरिका मोस्ट लाइकली नहीं देगा। हो सकता है आपका डेटा लिंक भी यहाँ पर प्रॉपरली इंटीग्रेट ना किया जाए, जिसकी वजह से ये दूसरे IAF प्लेटफॉर्म के साथ उतना सीमलेसली काम नहीं कर पाएगा जितना एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में फाइटर को आजकल के नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में करना चाहिए। वहीं पर Su-57 को लेकर रशिया पूरा कंट्रोल देने को तैयार है। तो अब ये हम नहीं जानते कि एयरफोर्स Su-57 में क्या देख रही है और किस पर्सपेक्टिव से उन्हें कंसिडर कर रही है, पर हमें ऐसा लगता है कि Su-57 एक डिसेंट मशीन है, इम्प्रूव ही हो रहा है। डेफिनेटली F-35 नहीं है, उस कैटेगरी में ये बनाया भी नहीं गया है, पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल होगा। ये चीज़ दुबई एयर शो में क्लियर हो गई है कि रशिया यहाँ पर इंडिजिनस एवियोनिक्स वेपन्स सब इंटीग्रेट करने को तैयार है। साथ में ये इनकी टेक्नोलॉजीज़ को भी शेयर करने को तैयार हैं, जो कि हमारे आर्म का प्रोग्राम में हेल्प कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये भले ही स्टेल्दी ना हो, पर इसके साथ जो वेपन पैकेज बनाया जा रहा है ये इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है और
इवन जो R-37 मिसाइल है उसको लेकर भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि एयरफोर्स इंटरेस्टेड है Su-30 MKI से इंटीग्रेट करने में। और ये चीज़ हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि यहाँ पर डिस्कशन चल रहे हैं इन मिसाइल्स को Su-30 MKI से लगाने के लिए। Su-57 के साथ तो ये ऑपरेशनल है ही। तो अगर यहाँ पर डाउट्स है तो दोबारा हम क्लियर कर दें कि ऐसा यहाँ बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है कि Su-57 नहीं लिया जाना है। बस यहाँ ये मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट में इस बार हो सकता है इस पर डिस्कशन ना हो, S-400 प्राइमरी फोकस रहेगा। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।